अभी इस वक्त हमारे साथ भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। जी, मैं ईटीवी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं उनसे इस तरीके से रूबरू हो पा रहा हूं आप लोगों से। देवेंद्र जी, अभी किस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपका वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक महिला की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कठिन समय है। इस कठिन दौर में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हर स्तर पर शासन, प्रशासन और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने का काम करें। देखिए, ऐसा है कि मुख्य रूप से जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो व्यवस्थाएं सरकार, शासन द्वारा बनाई गई हैं, वो व्यवस्थाएं सही तरीके से लोगों के उपयोगी रहें। वहाँ पर जो कमियां खामियां हैं या जो सुधार की ज़रूरत है, उस पर हम लोगों का विशेष हमारी नज़र रहे, हमारी उपस्थिति रहे, ताकि हम उन चीज़ों को सुधार पर देख सकें। इसके साथ ही साथ शासन और प्रशासन जनता से क्या अपील कर रही है, उसमें जनता के जो सहयोग की अपेक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि ये महामारी है, इतना बड़ा संकट देश और पूरे दुनिया में है, तो इसको एक व्यक्ति लड़कर जीत नहीं सकता। इसमें संयुक्त प्रयास की ज़रूरत है। सबको अपने अपने किरदार को निभाने की ज़रूरत है। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए जनता से जो हमें आवश्यकता है, उसके लिए जनता के साथ भी संवाद हमारा स्थापित रहता है कि जनता किस तरीके से इस पूरी महामारी को फैलने से रोक सकती है। सबका सहयोग मिल रहा है, इसीलिए भिलाई में हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को सुधारते जा रहे हैं। हर एंड पे काम कर रहे हैं, भले अस्पताल की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने की बात हो, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए दिक्कतें हैं, उनको अनाज या खाना मुहैया करने की बात हो, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके घर पर दवाइयाँ पहुंचाने का काम हो, सैनिटाइजिंग करवाने का काम हो, या मुक्तिधाम में भी जो अंतिम व्यक्ति जो वहाँ पर मुक्तिधाम में काम कर रहा है, उसका हौसला बढ़ाने की बात हो, हमारे पुलिस के विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की क्या हौसला बढ़ाने की बात हो, हर विषय पर हम लोग गंभीरता से, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और ये वक्त है आगे बढ़कर समाज को अपनी सेवाएं देने का, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। निश्चित ही ये वक्त है आगे बढ़ने का और अपने समाज को बेहतर करने का, लेकिन आप बाकी विधायकों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, बाकी विधायकों के नहीं, मैं तो सभी लोगों से बोलूँगा, सभी जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से भी, क्योंकि आज के समय मैन पावर की काफ़ी समस्या है। तो हम तो ऐसा है कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने में ध्यान दें। दूसरा, कोई किसी भी तरह अपना योगदान दे सकता है इस पूरे महामारी में, उसको वैसा देना चाहिए। कोई सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो आर्थिक रूप से जो तकलीफ में लोग हैं उनको मदद करना चाहिए। कोई शारीरिक रूप से परिश्रम करके अगर मदद कर सकता है तो उसको अपने आप को सेफ रखते हुए वैसे लोगों को मदद करना चाहिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे युवा एनजीओज़ के बच्चे हैं, एनजीओज़ में जो काम के माध्यम से काम करने वाले हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन लोग मरीजों को घर से लेकर अस्पताल तक छोड़ने का भी काम करते हैं, अपने आप को ध्यान रखते पी किट पहन के। तो ऐसा बहुत सारे नेतागण भी, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। बस यही अपील है कि बैठकर जो हम लोग अपने जो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो बैठकर निकालें घर पर। जिनके लिए हमको फील्ड में जाना है, आवश्यक है, उसके लिए फील्ड में भी पहुंचकर मदद करें। अभी हाल ही में सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम था पुलिस वालों का। उस दौरान आपने बताया था कि जब आप बोल रहे थे मंच पे कि किसी साथी का फ़ोन आया था मदद के लिए 25,000 या कुछ। अभी इस वक्त इस आपदा के दौर में इस तरह की कोई मदद मदद के लिए फ़ोन आ रहा है तो कैसे आप मदद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हम हमारे पास आने वाले हर एक फ़ोन पे हम फॉलो करते हैं। हमारे पास आने वाले मैसेजेस पे भी हम बात करते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक कोई भी फ़ोन हमारे पास या हमारे टीम के पास, किसी के पास भी पहुंचता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति तक हम जो सुविधा दे सकें, जो मदद पहुंचा सकें, वो मदद पहुंचाएं। भले वो अस्पताल में बेड दिलाने की बात हो, या दवाइयों से रिलेटेड इशू हो,
या बहुत सारे इश्यूज तो ऐसे भी रहते हैं कि जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत पैनिक की स्थिति में रहते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक रहता है लेकिन मानसिक रूप से वो मजबूती नहीं पाते, तो उनका हौसला बढ़ाने की बात हो, उनसे बात करने की बात हो, हर स्तर पर जैसी जो मदद हो सकती है जिसकी वो मदद कर रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भाव से काम कर सकें। क्या लगता क्या है आपको, विधायक निधि का जो पैसा है विधायकों को इस राहत कोष में देना ही अपने कर्तव्यों की तीसरी है, या इसके अलावा कुछ और ग्राउंड पे जाकर के लोगों की मदद करना? देखिए, ऐसा है कि विधायक जनता ने बनाया है, विधायक निधि, विधायक कोष जो मिलता है वो भी जनता का ही है, उसमें तो हमारा कुछ नहीं है ऐसा, तो वो जनता को समर्पित भी है, वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल देखिए, ऐसा है कि हम लोग ने वैक्सीनेशन पे, फ्री वैक्सीनेशन का बीड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उठाया है, तो हम सब विधायकों ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है। उसके साथ साथ भी व्यक्तिगत रूप से भी हम जो योगदान कर सकते हैं समाज को, जो संदेश दे सकते हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। आगे आपकी क्या कुछ तैयारी रहेगी, अगर भविष्य में अगर संक्रमण तेजी के साथ फैलता है तो किस तरह से आप यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के और सजगता दिखाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आने वाले समय को देखते हुए हम लोगों को जो आवश्यक है वो ये है कि क्रिटिकल केयर की स्थापना मजबूती से हो जाए, हमारे पास अच्छे क्रिटिकल केयर सेंटर्स बने रहें हमारे अस्पतालों में। हम लोगों ने ऑक्सीजन बेड्स की तो अच्छी तैयारी करके रखी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड हमारे पास पर्याप्त हैं। क्रिटिकल केयर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे से कि कभी भी कोई गंभीर पेशेंट आए तो उसको हम बचा सकें। उसी के साथ प्लाज्मा डोनेशन पे भी हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, और प्लाज्मा डोनेशन में लोग आगे बढ़कर भी मदद कर रहे हैं। उसको लेकर भी हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं और प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन एक हमने चालू करके रखी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुर्ग में ठीक है हमारे पास, जो कोविड से लड़ने के लिए आवश्यक है वो ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन की भी मात्रा ठीक है। मैन पावर की दिक्कतें आती है, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि जो हमारे युवा नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आगे बढ़कर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके दिखा रहे हैं इस कठिन परिस्थिति में। क्या लगता है आप 2 बार जो है कहीं ना कहीं संक्रमित हो चुके हैं, उसके बावजूद लगातार अब भी आप ग्राउंड में जा रहे हैं, घर पे परिवार के लोग, आपकी पत्नी क्या कुछ कहती है जब आप वापस घर लौटते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरी पत्नी डॉक्टर है, वो समझती है वो भी कि ऐसे समय में हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरे घर में जो सबसे छोटा मेंबर है उससे लेकर जो सबसे बड़े मेंबर है एज में, सबको कोविड हो गया था, मुझे दूसरी बार भी हुआ। लेकिन ठीक है, ये हम लोग ईश्वर की कृपा से सब लोग सकुशल बच के आ गए, लेकिन जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उसको तो हमको निभाना पड़ेगा। इसी के लिए जनता ने हमें चुना है और यही करना चाहते हैं, इसलिए हम हैं सामाजिक कार्यों में, नहीं तो नहीं रहते ना। अब हम क्या घर पे भी बैठ के संतुष्टि नहीं पा सकते, मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में रह के और नज़दीक से चीज़ों को समझ पाते हैं ताकि हम समाधान की ओर जा सकें। तो जनता ही है जो ये आत्मबल, ये शक्ति देती है कि हर कठिन परिस्थिति में हम उनकी सेवा कर पाते हैं। तो ये थे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जनता, चूंकि जनता ने ही उन्हें चुना है, तो ऐसे में इस कठिन परिस्थिति में उनके लिए कंधे से कंधा हाथ मिलाकर वो इस वक्त खड़े हुए हैं, और साथ ही उनके परिवार के लोग भी जो हैं इसमें कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं। राजेश उस्ताद, ईटीवी भारत, दुर्ग।